सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी आउच वीडियो, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इंटरनल चेकअप के बारे में। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी डिलीवरी प्रेगनेंसी का ये थ्रू आउट जो एक्सपीरियंस था, उसमें से ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। दोबारा तो मैं ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूँगी, बट क्योंकि अगर आपको बेबी को इस वर्ल्ड में लाना है तो इस चीज़ से भी आपको गुजरना होता है। मेरे लिए ऐसे ये सरप्राइज़ आया था, क्योंकि उससे पहले मुझे किसी ने मेंशन नहीं किया था। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आइडिया हो और बहुत सारों को नहीं हो, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये मेरा चैनल देखते हैं और जिनकी डिलीवरी होने वाली है, ये एज अ सरप्राइज़ ना आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंटरनल चेकअप कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और क्यों मुझे ये इतना हॉरिबल लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर ये इंटरनल चेकअप होता कब है। तो आपको बता दूं, आपकी प्रेगनेंसी का जो 9th मंथ होता है, यानी कि आपकी जो ड्यू डेट होती है, उससे थोड़े दिन पहले इंटरनल चेकअप होता है। ड्यू डेट आई होप आप में से पता होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, तो आपको बता दूं, आपकी जो लास्ट पीरियड होता है, यानी कि LMP जो होता है, उससे 40 डेज काउंट करके डॉक्टर आपको एक ड्यू डेट दे देती है। वो एक आइडिया आपको दे देता है कि आपकी जो डिलीवरी है इस दिन होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ जो है 5% डिलीवरी ड्यू डेट वाले दिन होती है, बाकी उससे पहले होती है या फिर बाद में होती है। तो ड्यू डेट के हिसाब से डॉक्टर्स जो है कुछ वीक्स पहले या कुछ डेज पहले आपका जो है इंटरनल चेकअप कर देते हैं। अब मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि मेरी जो ड्यू डेट थी वो मई की थी, लेकिन 19 अप्रैल अराउंड जो है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए हैं। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ शेयर की हुई है, क्योंकि मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए थे, वाटर ब्रेक नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। जस्ट एक इंट्यूशन थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी में चेंज आया है। जो टर्म मैं बार बार यूज़ करती हूँ, लाइटनिंग, यानी कि हल्का सा महसूस हो रहा था मुझे। बस ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे इंट्यूशन दे रही थी कि कुछ आ रहा है, कुछ चेंज है, लेकिन और कोई सिम्टम नहीं थे। तो मेरा इंटरनल चेकअप इसलिए हुआ, मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, हालांकि तब मेरा शेड्यूल नहीं था इंटरनल चेकअप। मैं उनको बोल रही थी कि मुझे कुछ लग रहा है, तो मेरा इंटरनल चेकअप किया उन्होंने, और उसमें उन्होंने पाया कि जो मेरी डिलीवरी है वो उसका टाइम आ गया है। तो विच मीन्स कि आपका जो इंटरनल चेकअप है वो स्केड्यूल भी हो सकता है। अगर आपकी चीज़ें नॉर्मल जा रही हैं, यानी कि कुछ दिक्कत नहीं है और ड्यू डेट पास आने वाली है, तो वो स्केड्यूल हो सकता है। आपकी डॉक्टर बता देगी कि हाँ, हम इस डेट को आपका इंटरनल चेकअप करेंगे। कुछ लोगों को जो है मेरी तरह सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि मेरी ड्यू डेट में टाइम था, तो अभी मेरा जो इंटरनल चेकअप है वो स्केड्यूल नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं कंप्लेन कर रही थी, तो उन्होंने इंटरनल चेकअप किया, और जिसमें मालूम चला कि क्राउनिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि बेबी जो है बाहर आने के लिए रेडी हो गया है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनल चेकअप कब किया जाता है। सेकेंड चीज़ आती है इंटरनल चेकअप होता क्यों है। आपको एक चीज़ बता दूं, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देने के लिए समझाऊंगी मैं आपको। आपका बेबी जो है ऊपर सेफ है, और इस तरीके से एक प्रोटेक्शन लाइन है। मैं आपको सिर्फ सिंपल शब्द में समझा रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही मैं। तो इस तरीके से होता है, ये जो आप गैप देख रहे हो, यहाँ पर एक म्यूकस प्लग होता है। तो आपका बेबी इस तरीके से सेफ है। जैसे जैसे आपकी सर्विक्स ओपन होगी, ये इस तरीके से जाएगा, म्यूकस प्लग बाहर आ जाएगा, और ये जो स्पेस आप देख रहे हो ये धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो जब इंटरनल चेकअप होता है, एग्जामिनेशन होता है, तो आपकी गायनी जो है फिंगर डाल के यही चेक करती है कि ये स्पेस कितना हो गया है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो ओपनिंग है, यानी कि जो सर्विक्स की जो ओपनिंग है, ये 10 सेंटीमीटर की हो, तभी आपका बेबी जो है आराम से बाहर आ जाएगा। तो डॉक्टर जो है यही चेक करते हैं, वो 1 फिंगर 2 3 4 ऐसे डाल के चेक कर रहे होते हैं कि अब कितना स्पेस हो गया है। इसका मतलब यही है कि आपका बेबी बाहर आने के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, कितना जो है अब आपकी डिलीवरी में टाइम बचा है। तो फिंगर डाल के जो है डॉक्टर इंटरनल चेकअप करते हैं। बेसिकली वो यही चेक कर रहे होते हैं कि आपकी सर्विक्स की कितनी ओपनिंग हो गई है, जो उनको आइडिया दे देता है कि अब डिलीवरी में कितना टाइम है। अब बात आती है, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें लिखते हैं कि ये गंदा काम है और ऐसे है, लेकिन अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो गंदा काम ही लगेगा। बट आप याद रखिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बेबी का इस वर्ल्ड में आने के लिए।
और मैं मानती हूँ कि गॉड की बनाई हुई कोई भी चीज़ गंदी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने बनाया, ये एक प्रोसेस है। ये नहीं होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो है डिलीवरी में कितना टाइम रह गया। तो इसको इस तरीके से ना लें कि जो इंटरनल चेकअप होता है वो गंदा काम है। हर एक वुमेन इससे गुजरती है और ये वर्थ होता है गुजरने के, क्योंकि उसके बाद ही आप एक लाइफ को इस वर्ल्ड में बाहर लाते हैं। अब बात आती है, क्या ये पेनफुल होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे लिए डिलीवरी से भी ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस ये है। यही एक चीज़ है जो मैं प्रेगनेंसी के नाम से मैं डरती हूँ, इंटरनल चेकअप, क्योंकि पेनफुल होता है। और मोर ओवर अगर आप रेडी नहीं होते तो एज अ शॉक और लगता है आपको कि हाँ एकदम से क्या हो गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप समझ रहे हैं, डॉक्टर जो है फिंगर इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो पेनफुल होने वाला है। लेकिन जब अगर हम एक बेबी को इस दुनिया में ला सकते हैं, आपको मैंने बताया है कि जब एक डिलीवरी होती है तो अप्रॉक्सीमेटली 200 बोन्स के टूटने जितना पेन होता है, तो ये वाला पेन तो हम झेल ही सकते हैं। तो पेनफुल प्रोसेस होती है, प्रिपेयर्ड रहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि जितना आप प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा। मैंने आपको बता दिया चेकअप कैसे होता है, पेनफुल भी होता है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितने स्ट्रांग रहते हो उस टाइम पर। स्ट्रांग रहेंगे तो पेन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, पेन तो होगा, लेकिन आपको मालूम है कि ये वर्थ है लेने के लिए और आपको इसे गुजरना ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग मेंशन करते हैं ये गंदा काम है, तो प्लीज़ ना करें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हर एक वुमन इससे गुजरती है, तो उसमें गंदे जैसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली पेनफुल तो ये है। तो जब ये इंटरनल चेकअप हो जाता है तो आपकी गायनी को आइडिया लग जाता है कि कितने दिनों बाद आपकी डिलीवरी होगी। जैसे अगर आप मेरा एग्जांपल लें तो इमीडिएटली फिर मुझे एडमिट होने के लिए बोला गया था। 7 PM अराउंड जो है मेरा इंटरनल चेकअप हुआ था और मुझे बोल दिया गया था, क्योंकि क्राउनिंग स्टार्ट हो गई थी, सर्विक्स ओपनिंग जो है स्टार्ट हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था 10 बजे आने के लिए, एडमिट होने के लिए। डिलीवरी जो है मेरी मॉर्निंग में हुई थी, क्योंकि लेबर इंड्यूस किया गया था, वो धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं होता। तो आपका भी जब इंटरनल चेकअप होगा तो आपकी गायनी आपको बता देंगे, वो एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया देंगे। आपको बता दो डिलीवरी में यानी कि प्रेगनेंसी में कोई एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता कि हाँ इसी दिन डिलीवरी होने वाली है, वो बेबी के ऊपर डिपेंड करता है, होल प्रोसेस है ये। हाँ, लेकिन आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है। तो इंटरनल चेकअप के बाद जो है आपके डॉक्टर आपको बता देते हैं कि हाँ इस डेट को आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर्विक्स ओपन नहीं है तो क्या होगा, ड्यू डेट आ गई है तो लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा। इस सब चीज़ का आप एक ही चीज़ समझ लिए कि आपकी एक डॉक्टर है, वही आपको बता पाएगी, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अलग होती है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। जैसे हम बहुत सारे सिम्टम्स की बात करते हैं डिलीवरी के, सर्विक्स ओपन होने के बहुत सारे सिम्टम्स की हम बात करते हैं, लेकिन चीज़ें बहुत अलग होती हैं। हर एक का प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस अलग होगा, सिम्टम्स भी अलग अलग होंगे। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन एज सच कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दिए थे। मेरी सर्विक्स ओपन हो गई थी, जो कि इंटरनल एग्जामिनेशन में पता चली थी। उसके बाद मुझे लेबर इंड्यूस किए गए थे, क्योंकि सर्विक्स ओपन हो गई थी, लेबर पेन नहीं आ रहे थे, तो ज़रूरी था कि लेबर पेन इंड्यूस किए जाएं। तो अब आपको मैंने बता दिया है कि जो इंटरनल चेकअप होता है, कब होता है, क्यों होता है, कैसे किए जाता है, क्या ये पेनफुल होता है या नहीं। तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बिल्कुल भी पैनिक ना करें इंटरनल चेकअप को लेकर, क्योंकि ये भी आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी से पहले का जो है एक्सपीरियंस है, जो हर एक मॉम जो है गुजरती है इससे। तो इसमें एज सच पैनिक होने जैसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप अब आपको जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, थोड़े से काम का लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। और इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कमेंट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी।